हेलो बच्चों, कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? यह एक टेक्निक है, मीन्स एक टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग कॉमन फॉर्मेट में मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल रिसिपिएंट को लेटर भेज सकते हैं, मीन्स एक लेटर बना सकते हैं कंप्यूटर में। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में 30 चिल्ड्रंस हैं, या स्कूल में सपोज कीजिए आपके 500 चिल्ड्रंस हैं। सभी को क्या करना है? इनविटेशन कार्ड भेजना है। अब 500 कार्ड के लिए क्या होगा? 500 टाइम्स लेटर टाइप करना होगा, देन उसको प्रिंट करके भेजना होगा। तो मेल मर्ज आपको ये फैसिलिटी देता है कि कॉमन फॉर्मेट आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप एक डेटाबेस बना लीजिए 500 बच्चे का, उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, और दोनों को मर्ज कर दीजिए। मीन्स आपका एड्रेस और नेम जो है वो आपके जो कॉमन फॉर्मेट का लेटर का जो है उसमें मर्ज हो जाएगा। मीन्स आपके 2-3 स्टेप का यूज़ करके आप 500 बच्चों का एक इनविटेशन लेटर तैयार कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है। मेल मर्ज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मेल मर्ज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। विच अलाउज यू टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स, मेलिंग लेवल्स। ये क्या करता है? आपको लेटर क्रिएट करने के लिए एक फैसिलिटी देता है। और मेलिंग लेवल्स मीन्स आपका जो इन्वेलप होता है उस पर जो एड्रेस होता है उसको तैयार करने का भी फैसिलिटी देता है। एंड इन्वेलप्स बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए सेट ऑफ डेटा और डेटा सोर्स। और क्या करता है? वो मेन डॉक्यूमेंट को आपके डेटा सोर्स से लिंक करने की फैसिलिटी देता है। डेटा सोर्स कहने का मतलब हुआ जिसमें आपका पूरी डेटाबेस है आपके स्कूल के बच्चों का, ठीक है। उन सब का एक डेटाबेस होगा, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और एक कॉमन फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंट का रहेगा, मेन डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों को मेल मर्ज क्या करता है? मर्ज कर देता है। मर्ज करके कॉमन आपका एक डेटा ये लेटर तैयार करता है, ठीक है। सिंगल लेटर नहीं, 500 लेटर्स मीन्स आपका बॉडी सेम रहेगा, उसमें नेम, एड्रेस, रोल नंबर डिफरेंट रहेंगे हर एक लेटर में, ठीक है। तरह द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डेटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डेटा कॉल्ड मर्ज फील्ड। तो आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा वो लिंक होगा किससे? डेटा सोर्स से। डेटा सोर्स का मतलब आपका डेटाबेस, जहाँ पे आपका सबका नेम, रोल नंबर स्टोर्ड है, ठीक है। उसमें जो भी कॉमन फील्ड्स हैं डेटा के, वह और आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है दोनों को मर्ज करता है, जिसको कहते हैं मर्ज फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फॉर्म लेटर योर मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द लेटर इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर ए पेरेंट टीचिंग मीटिंग। यहाँ क्या कह रहा है? ये एग्जाम्पल दे रहा है आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है पीटीएम, उसमें सपोज कीजिए सबको लेटर देना है। तो ये क्या करेगा? वर्ड डॉक्यूमेंट वो लेटर का कॉमन फॉर्मेट तैयार करेगा और सभी पेरेंट्स को भेजेगा। कैसे भेजेगा? तो उसके लिए कॉमन फॉर्मेट तैयार करना होगा। द डेटा सोर्स इज वेयर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर आर लोकेटेड। डेटा सोर्स एक रहेगा, डेटा सोर्स में क्या रहेंगे? वो फील्ड्स रहेंगे इंफॉर्मेशन के, जिसमें हर एक जो पेरेंट्स का वो डेटा रहेगा, लाइक पेरेंट्स के एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, जो भी वो लेटर रिसीव करेंगे उन, ठीक है। द डेटा सोर्स वुड कंटेन नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। क्या कह रहा है? डेटा सोर्स क्या होगा? जनरली नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। इफ़ यू वेयर प्रिंटिंग envelopes or address label, the main document would be the envelopes or the sheet with labels on it। मीन्स यदि आप प्रिंट करते हैं इन्वेलप को या एड्रेस लेवल को, ठीक है, इन्वेलप या एड्रेस लेवल। एड्रेस लेवल कहने का मतलब हुआ जिस पे आपका एड्रेस मेंशन होंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द इन्वेलप। तो आपका मेन डॉक्यूमेंट क्या होगा? इन्वेलप होगा या सीट होगा, इस पे आपका इनविटेशन लिखा रहेगा, लेबल्स ऑन इट, जिस पर लेबल्स भी चिपके रहेंगे। द डेटा सोर्स वुड बी द एड्रेसेस दैट आर टू बी प्लेस्ड ऑन दीज इन्वेलप्स और लेबल्स ऑफ सीट। मीन्स द डेटा सोर्स क्या होगा? वह एड्रेस होगा, वो डेटा बेस होगा जहाँ से सबका एड्रेस ये करेगा, फेच करेगा। मीन्स आपका जो डेटा बेस होगा वो कहीं और होगा, किसी और फॉर्मेट में होगा, वहाँ से वो डेटा को उठाएगा और आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट करेगा।
लाइक इन्वेलप या लेवल्स ऑफ सीट, जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर। When you are performing a mail merge, you will need a Word document. जब आप परफॉर्म करेंगे मेल मर्ज को, जब आप मेल मर्ज करने जाएंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट का। यू कैन स्टार्ट विथ एन एग्जिस्टिंग वन और क्रिएट ए न्यू वन। और वर्ड डॉक्यूमेंट कैसा होगा, या तो पहले से बना हुआ होगा या आपको नया बनाना होगा। एंड रिसिपिएंट लिस्ट, रिसिपिएंट लिस्ट क्या होगा, वो 500 बच्चे का एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, रिसिपिएंट लिस्ट आएगा। कहने का मतलब एक डेटाबेस होगा और एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा। दोनों आपका या तो मतलब क्रिएटेड होगा या आपको क्रिएट करना होगा। ये जो आपका डेटाबेस होगा जनरली वो एक्सेल में लोग बनाते हैं, क्योंकि एक्सेल से इंपोर्ट आसानी से होता है। इसके अलावा आप एम एस एक्सेस या कोई डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली एम एस वर्ड एक्सेल से कन्वीनियंट है, उससे ईजिली फेच करता है। अगर एक्सप्लोरिंग मेल मर्ज प्रैक्टिकली, कैसे उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है या नया क्रिएट करना है। मीन्स आपका जो कॉमन बॉडी होगा उससे रिलेटेड जो मेन डॉक्यूमेंट होंगे वह या तो आप क्रिएट कर लीजिए, आप टाइप कर लीजिए, या आप नया बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जाना है कहाँ, मेल मर्ज टैब में, मेलिंग टैब में। ये देखिए स्टार्ट मेलिंग टैब, कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ मेलिंग। आपके सबसे ऊपर मेन्यू बार में एक मेलिंग टैब रहेगा, उसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा स्टार्ट मेल मर्ज का, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ आएगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, लाइक पहले लेटर बना लिए या ईमेल मैसेज बना लिए, इन्वेलप बना लिया, लेवल बना लिया, डायरेक्ट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी है, लेकिन विजार्ड से आपका इजीली बनेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, क्रिएट ए न्यू वन। सेकंड में क्या करना है, क्लिक करना है मेलिंग टैब पे, यहाँ मेलिंग टैब पे क्लिक किया। उसके बाद कर रहा है क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज कमांड। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज जो ये है ऑप्शन तो सेलेक्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। फोर्थ स्टेप में जो क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, ड्रॉप डाउन आएंगे, इसमें सबसे नीचे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को सेलेक्ट करना है। क्लियर, तरह द मेल मर्ज टास्क पैन appears and will guide you through the 6 main steps to complete a mail merge। अब जब ये क्लिक करेंगे तो इसमें 6 स्टेप होंगे जो आपके मेल मर्ज का एक्टिविटी जो है, मेल मर्ज जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट करने में लगेंगे 6 स्टेप्स। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म लेटर एंड मर्ज द लेटर विथ ए रिसिपिएंट लिस्ट। अभी नीचे एक एग्जाम्पल दिया है कैसे क्रिएट करेंगे लेटर को और मर्ज करेंगे लेटर को रिसिपिएंट लिस्ट के साथ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपका है चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट, इन दिस एग्जाम्पल सेलेक्ट लेटर। मीन्स अब चूज करना है डॉक्यूमेंट के टाइप को। ठीक है, डॉक्यूमेंट के टाइप को चूज करना है, यू वांट टू क्रिएट, जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। मीन्स वह डॉक्यूमेंट या तो पहले से क्रिएटेड होगा या फिर आपको टाइप करके बनाना होगा। यहाँ पर एक लेटर बना हुआ है आपके एग्जाम्पल में, कर रहा है एग्जाम्पल सेलेक्ट लेटर्स, लेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन क्लिक नेक्स्ट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू मूव टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आते हैं, ये कर रहा है सेलेक्ट यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखिए सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट जब क्लिक करेंगे, यहाँ पहले लेटर आपने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपके पास 2 ऑप्शन है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट और स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। मीन्स अगर आप लेटर ने टाइप नहीं किया है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी प्रोवाइड करता है। मीन्स लेटर का फॉर्मेट कुछ नॉर्मल आपको जो सेलेक्ट करना है उससे आप टेम्पलेट से ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करंट डॉक्यूमेंट जो आपने लेटर बनाया है उस लेटर को सेलेक्ट करेंगे, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। ये हुआ स्टेप 2, द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन इसके नीचे नेक्स्ट बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका रेसिपिएंट लिस्ट पूछेगा। नाउ यू विल नीड एन एड्रेस लिस्ट सो वर्ड कैन ऑटोमेटिकली प्लेस। you will need an address list so word can automatically place each address into the document। means
अब आपको क्या करना है, जो रिसिपिएंट लिस्ट आपने बनाया, जो डेटाबेस आपका बना हुआ है, उसको वहाँ रखना है। क्या क्या आपको चाहिए, मतलब कहाँ पे आपको नेम लिखना है, कहाँ रोल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, ये आपको बताना होगा डॉक्यूमेंट में। जैसे सपोज कीजिए ये आपका इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में किस प्लेस पे आपका नेम रहेगा, कहाँ पे एड्रेस रहेगा, कहाँ पे डेट रहेगा, ठीक है, कहाँ पे आपका प्रिंसिपल का नाम रहेगा या साइन रहेगा, ठीक है, ये सब आपको बताना होगा। ये आपका क्या करना है, एड्रेस लिस्ट को सेलेक्ट करना है विद इन द मेल मर्ज विजार्ड से। फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पैन सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड देन क्लिक ब्राउज। अब मेल मर्ज टास्क पैन में जाएंगे, यूज करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट को, जो पहले से आपका लिस्ट बना हुआ है, एंड क्लिक करेंगे ब्राउज, ठीक है। लोकेट योर फाइल इन द डायलॉग बॉक्स, यू मे हैव टू नेविगेट टू ए डिफरेंट फोल्डर। अब आपका फाइल फोल्डर कहीं और भी सेव होगा, जहां आप वो ब्राउज करेगा, डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट में जाता है, बट हो सकता है आपने कहीं और ड्राइव में सेव करके रखा है, डी में, ई में, तो आपको वो नेविगेट करके बताना होगा कि कहाँ आपका वो एड्रेस बुक है, मीन्स एड्रेस लिस्ट आपने कहाँ सेव करके रखा है। उसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे ओपन पे, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस लिस्ट था, इसमें कहाँ सेव किया था इसने, डॉक्यूमेंट के अंदर लेटर्स फोल्डर के अंदर इसने एड्रेस लिस्ट बना के रखा है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद जब ओपन क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरह का आएगा टेबुलर फॉर्म। इसमें 3 सीट रहते हैं, 1 2 3, एक्सेल फाइल है तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट में 3 सीट रहते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब किस सीट में आपका डेटा है वो सेलेक्ट करना होगा, हो सकता है सीट 2 में आपका हो, सीट 3 में हो। तो इसका डिफ़ॉल्ट में आपका सीट 1 में डेटा है, तो इसने सीट 1 सेलेक्ट किया है और ओके क्लिक। वही करा, इफ द एड्रेस लिस्ट इज इन एक्सेल वर्क बुक सेलेक्ट द वर्क शीट दैट कंटेन्स द लिस्ट एंड देन क्लिक ओके। मीन्स वह एड्रेस, ये तो आपका वर्क बुक सेलेक्ट हो गया, एड्रेस लिस्ट, उसके अंदर सीट सेलेक्ट हो गया, देन क्लिक ओके। इन द मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स यू कैन चेक और अनचेक ईच रिसिपिएंट टू कंट्रोल विच वंस आर यूज्ड इन द मर्ज। मीन्स अब मेल मर्ज जो रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है और अनचेक करना है। मीन्स अगर 500 बच्चे का है तो हो सकता है आपको उसमें से 400 बच्चे को ही लेटर भेजना है, 400 पेरेंट्स को ही पीटीएम में बुलाना है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रिसिपिएंट में से चेक कर सकते हैं, मीन्स उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, जिसका आप लोग यूज़ करेंगे मर्ज में। मीन्स जिसको आपने चेक किया है वही मर्ज में यूज होंगे, जिसको आपने अनचेक किया है वो मर्ज में यूज नहीं होगा। When you are done, click OK to close the dialog box. Then finally क्या करेंगे, क्लोज कर ओके करेंगे और वो डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे। ये देखिए आपका ये क्या है, एक बॉक्स ये आपका आ गया, जितने भी रिसिपिएंट है उसका लिस्ट आ गया, ठीक है। इसमें सपोज कीजिए इतने सारे लिस्ट, आप में कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है इस टिक को अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका मेल मर्ज का पार्ट नहीं रहेगा, मीन्स वो एड्रेस इंसर्ट नहीं होगा। फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पैन क्लिक नेक्स्ट, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन राइट योर लेटर टू मूव टू स्टेप फर्स्ट। ओके करने के बाद तब फिर नेक्स्ट आएगा ऑप्शन, नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप पे जाए, स्टेप 4। इसमें क्या करना है, नाउ यू आर रेडी टू राइट योर लेटर। अब आप लेटर को लिखने के लिए तैयार है, मीन्स अब आपका मेन कंटेंट रेडी हो गया वर्ड में, अपने वर्ड में अपना कंटेंट रेडी कर लिया, एक्सेल में आपका एड्रेस बुक बन गया, ठीक है। अब आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है। व्हेन इट इज़ प्रिंटिंग ईच कॉपी ऑफ द लेटर विल बेसिकली बी द सेम। मीन्स जब आप इसको प्रिंट करें तो जो लेटर है उसका जो कंटेंट है वो लगभग सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज रहेगा, ऊपर में एड्रेस चेंज रहेगा, नेम चेंज रहेगा, फ़ोन नंबर चेंज रहेगा, ये सब चेंज रहेगा, क्या। एक्सेप्ट द रिसिपिएंट डेटा लाइक द नेम एड्रेस विल बी डिफरेंट ऑन ईच वन। मीन्स हर एक लेटर में क्या चेंज रहेगा, रिसिपिएंट का डेटा, जैसे वो नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। You will need to add placeholders for the recipient data. So mail merge know exactly where to add the data. अब क्या करना है, एक प्लेस होल्डर वर्ड है, ये क्या होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए आपका ये इतना बड़ा लेटर है, अब इस लेटर में नेम कहाँ रखना है, ये कैसे पता चलेगा इसको वर्ड, ये आपके डॉक्यूमेंट को, नेम यहाँ पे रखना है, डेट इधर रखना है,
ठीक है, रोल नंबर, एड्रेस, ये सब कहाँ रखना है, इसके नीचे आपका ये लेटर होगा, कंटेंट, तो ये सब बताना होगा। कह रहा है यू विल नीड टू ऐड प्लेस होल्डर्स। होल्डर कहने का मतलब पहले आपको जगह बताना होगा कि कहाँ पर रेसिपिएंट का वो डेटा इंसर्ट होगा, मीन्स लेटर के किस पार्ट में वो इंसर्ट होगा उसको बताना होगा, जिसको कहते हैं प्लेस होल्डर्स, जहाँ पे वो आप इंसर्ट करेंगे रिसिपिएंट डेटा। सो मेल मर्ज नो एग्जैक्टली वेयर टू ऐड द डेटा, मीन्स एग्जैक्टली कहाँ पे डेटा ऐड करना है। इफ़ यू आर यूजिंग मेल मर्ज विथ एन एग्जिस्टिंग लेटर, यदि आप मेल मर्ज को यूज कर रहे हैं पहले का कोई लेटर बना हुआ उससे, मेक श्योर द फाइल इज ओपन, मीन्स फाइल को ओपन भी रहना चाहिए, मीन्स आपको लेटर बनाना है, आप डायरेक्ट आ गए ये रिसिपिएंट लिस्ट पे, ओके किए और नेक्स्ट में चले गए, और वो लेटर बंद है, मीन्स वो फाइल ओपन नहीं है, तो आपका मेल मर्ज कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए उस फाइल को पहले आपको ओपन करना होगा, अगर पहले से आप यूज़ किए हुए लेटर को यूज़ करना चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं देन। अदरवाइज न्यू डॉक्यूमेंट है तो वो आप लिख करके टाइप करके उसको भी ओपन रखना है, सेव करके क्लोज नहीं करना है, ठीक है। टू इंसर्ट रिसिपिएंट डेटा, अब क्या कर रहा है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इंफॉर्मेशन टू अपीयर। अब एक इंसर्शन पॉइंट कहने का मतलब प्लेस होल्डर आपको डॉक्यूमेंट में बताना होगा जहाँ पर इंफॉर्मेशन अपीयर होगा। सेलेक्ट एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और मोर आइटम्स फ्रॉम द टास्क पैन। अब इतने सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे डिफॉल्ट का मेल मर्ज ऑप्शन में, इसमें एड्रेस ब्लॉक रहेगा, ग्रीटिंग लाइन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज रहेगा और मोर आइटम फ्रॉम द टास्क पैन। टास्क पैन में ये सब आपका इंक्लूड रहेगा। अब आपको जिसको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कीजिए। डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन, मीन्स आपके सिलेक्शन के हिसाब से डायलॉग बॉक्स में अपीयर विथ वेरियस ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स अलग अलग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड देन क्लिक ओके। अब उसमें से डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर। देखिए यहाँ एड्रेस ये आपका आएगा, राइट रोल लेटर में मेल मर्ज में लेटर लिखा गया, इसमें आपको एड्रेस ब्लॉक से एड्रेस ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ग्रीटिंग लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये सब ठीक है। इसमें से एड्रेस ब्लॉक में आपने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, इसमें इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इसमें इंसर्ट रिसिपिएंट नेम और फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, मिस्टर इस तरह से लिखा हुआ तो वो आपको फॉर्मेट देगा, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो इधर दिखाएगा, प्रीव्यू। ए प्लेस होल्डर अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, जैसे एड्रेस ब्लॉक आप इंसर्ट किए तो एड्रेस ब्लॉक इस तरह से बना हुआ आपका डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगा, ठीक है। और इसके जगह पे जब आप मर्ज फाइनल करेंगे तो इसके जगह पे वो सबका नाम एड्रेस आएगा। रिपीट दिस स्टेप ईच टाइम्स यू नीड टू एंटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटा रिकॉर्ड। इस स्टेप को जो है यह रिपीट करना है हर एक समय जब आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन अपने डेटा रिकॉर्ड से इंसर्ट करना है। अब मीन्स जब जब आप इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे आपको ये स्टेप को रिपीट करना। फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पैन क्लिक नेक्स्ट, देन क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है और प्रीव्यू देखना है, मीन्स आपका लेटर अब किस तरह का दिख रहा है वो स्टेप 5 में आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। फॉर सम लेटर्स यू विल ओनली नीड टू ऐड एन एड्रेस ब्लॉक एंड ग्रीटिंग लाइन्स, कुछ लेटर के लिए सिर्फ आपको ज़रूरत हो सकता है एड्रेस ब्लॉक का और ग्रीटिंग लाइन्स का, तो आप डालेंगे। समटाइम्स हाउएवर, कभी कभी कुछ दूसरा भी ज़रूरत होता है। You may want to place recipient data within the body of the letter to further personalize it. आप चाहते हैं रिसिपिएंट के डेटा को बॉडी के अंदर, लेटर का जो बॉडी है उसके अंदर रखने के लिए, उसको पर्सनलाइज करने के लिए, तो वो आप मेल मर्ज में करेंगे, ठीक है। और स्टेप 5 में क्या हो गया, रिव्यू द लेटर, लेटर का आप रिव्यू देखेंगे। स्टेप 5 में रिव्यू द लेटर टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट लिस्ट अपीयर करेंटली इनकरेक्टली इन द लेटर, यू कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल एरो टू व्यू ईच लेटर डॉक्यूमेंट। मीन्स प्रीव्यू में क्या होगा, आपका एक फर्स्ट लेटर जो है वो सामने दिखेगा, आपका मर्ज हो गया, एड्रेस वगैरह सब आ गया, लेटर का कंटेंट आ गया, बट इसमें जो पहला जो होगा एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस होगा वही डिस्प्ले होगा। आप उसमें लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल लगा रहता है, उससे आप स्क्रॉल कर करके लेटर सबको देख सकते हैं चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है। देन फाइनली कंप्लीट द मर्ज टू मूव टू स्टेप 6, तब उस पर क्लिक करेंगे क्या, मर्ज बटन, मर्ज ऑप्शन को, ठीक है।
मर्ज ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन आपका स्टेप 6 में क्या होगा, उसको प्रिंट करना है, प्रिंट द लेटर। जैसे यहाँ ये मेल मर्ज कंप्लीट द मेल मर्ज होने के बाद ये आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ये स्टेप 6 में हम लोग। द मर्ज टू प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स, क्लिक ऑल देन क्लिक ओके। अब जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा, ऑल, करेंट डॉक्यूमेंट और फ्रॉम। मीन्स अगर 500 बच्चे हैं, सभी का आपका लेटर प्रिंट करना है तो ऑल क्लिक करेंगे। या आप करेंट रिकॉर्ड करने का मतलब उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, क्लास 1 2 3 इस तरह से अलग अलग रिकॉर्ड हैं। तो आप जिस रिकॉर्ड को चाहते हैं करेंट रिकॉर्ड करने का मतलब है जो आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो सिर्फ प्रिंट होगा। और फ्रॉम करने का मतलब हुआ कि आप रेंज दे सकते हैं, सपोज ये 1 से लेकर के 100 तक हमको प्रिंट करना है, 1 से लेके आपको 100 तक, तो 100 प्रिंट करेगा। ठीक है। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एडजस्ट द प्रिंट सेटिंग इफ नीडेड देन क्लिक ओके। देन फाइनली जब ओके करेंगे तो प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा कौन सा प्रिंटर चाहिए। ठीक है, और देन फाइनली क्लिक ओके। ये ऑप्शन, ये आपका ऊपर में जो बना हुआ है ये आपका स्टेप 5 का है। इसमें आपका देखिए यहाँ रिसिपिएंट का लिस्ट है, फर्स्ट रिसिपिएंट, सेकंड रिसिपिएंट, इसको स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट राइट तो आपका अलग अलग डेटा डिस्प्ले हो। थैंक यू। इसका प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मेल मर्ज एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट जो भी है प्रैक्टिकल इस चैप्टर का हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।